सरलीकरण। दो संख्याओं का योग 39। दो संख्याएं हैं, अगर दो संख्याओं को जोड़े तो 39 योग है इसका। दो संख्याओं का योग 39 है। दो संख्याओं का योग 39। देखिए x प्लस वाई ये किया है 39। दो संख्याओं का योग 39 और इनके वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये दिया है 273। तो बड़ी संख्या बतानी तो क्या करना है कि इसको x प्लस वाई और x माइनस वाई में तोड़ देते हैं बराबर 273। इसका मान हमें दिया है तो इसकी जगह अगर 39 रखेंगे तो भाग में चला जाएगा तो x माइनस वाई बराबर 273 बटे 39 कर देना, भाग में देना तो 7 बार ये 7 टाइम। तो अब हमें दो चीज मिल गई, x प्लस वाई 39 और x माइनस वाई ये 7 मिल गया। दोनों को जोड़ देना है तो जोड़ेंगे ये कर जाए तो 2x बराबर 46 x बराबर आ जाएगा 23। तो इस तरह से बड़ी संख्या हमको मिल गई 23। तो आराम आराम से करें, कोई जल्दी नहीं हो, नोट कर ले इसको। और मनोज भाई कैसे? डेढ़ घंटे की क्लास है बस। डेढ़ घंटे में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, विविध सब कुछ। डेढ़ घंटे में मैथ्स, रीजनिंग, जीके, हिंदी, विविध सब कुछ। ठीक है, चले अगला है, यदि दो संख्याओं का योग 12 है। दो संख्याओं का योग 12 है। यदि दो संख्याओं का योग कितना है? 12। दो संख्याएं दी हैं, इनका योग 12। यही सबका क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। दो संख्याओं का योग भाई कितना? 12। यानी x प्लस वाई बराबर दिया है 12। ठीक है, वर्गों का योग कितना? वर्गों का योग है 90। वर्गों का योग 90। तो उन संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, क्या बताना है? गुणन। तो अगर शॉर्ट में करें तो गुणनफल के लिए क्या करना, इसका वर्ग कर देना, इसका ये माइनस कर देना, ठीक है, और बटे 2 कर देना, आंसर आ जाएगा। तो 144 में से 90 घटा देना, आधा कर देना, तो 54 और 54 का आधा, आंसर आ जाएगा। बात क्लियर हो गई? ऐसे करना, नोट कर लेते हैं इसको। देखो, अगर डेली रेगुलर आप केवल मैथ में 5 ऑप्शन पढ़ते हैं चैप्टर और प्लस कुछ पेपर के पढ़ लेते हैं 5 क्वेश्चन, अगर इतना रेगुलरिटी बना के चले तो किसी भी एग्जाम को आप क्या कर सकते हैं? टॉप कर सकते हैं। मैथ ज्यादा नहीं, बस चैप्टर के 5 और प्लस पेपर के 5। कोई भी पेपर उठा लेते हैं, जैसे यूपी पुलिस का उठा लिए तो यहाँ से चैप्टर चलता रहे, वहां से यूपी पुलिस का पेपर सॉल्व होता रहे, फिर चैप्टर चलता ही रहे। यूपी पुलिस के पेपर खत्म हो जाए तो एसआई की उठा लो, जीडी की उठा लो, तो ये रेगुलर 6 महीने तक चलता रहे कंटिन्यू। कितने महीने तक? कोई भी एग्जाम रुकने होगा।
स्टॉप करोगे आप, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पढ़ते चले आप। तो देखते हैं इसी बात पर अगला क्वेश्चन। और ऐसी ही डिजाइन हम क्लासों की हमेशा बनाते चले आए 20 सालों से। दो संख्याओं का योग कितना दिया था? 28। दो संख्याओं का योग 28 है ना। अब देखो दो संख्याओं का योग कितना है? 28। x प्लस वाई 28। जो जैसा क्वेश्चन उसी तरह सॉल्व कर सीखे। इनका गुणन 192। तो इसमें से छोटी संख्या बतानी, क्या बतानी है? तो हम प्यार से ऑप्शन से भी कर सकते हैं क्वेश्चन को। कैसे? जैसे मान लो एक संख्या 8 है, एक 8 है तो दूसरी 20 होगी। क्यों? 20 और 8 28। अब इनका अगर गुणा करेंगे तो 192 नहीं आएगा, तो गलत है। अगर 9 होती वो संख्या तो पक्का दूसरी वाली 19 होती। अगर इनका गुणा करेंगे तो 9 9 81 का 1 होना चाहिए था, ये भी गलत हो गया गलत की नहीं। चलिए तीसरा ऑप्शन अगर लेते हैं, अगर एक संख्या 10 होती तो दूसरी 18 होती। 18, लेकिन इनका इनका गुणा करेंगे तो लास्ट में 0 आ रहा है, तो हो नहीं सकती। तो ये भी ऑप्शन अब तो एक ही बचा। तो अगर एक संख्या 12 है तो दूसरी 16 होनी चाहिए। 16 12 28, दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए? अब इसका गुणा करें तो 6 दूनी 12 का 2 आ गई कि नहीं? तो ये संख्याएं कौन कौन सी हो गई? एक 12 और एक ये छोटी हो गई है बड़ी। दो संख्याओं का योग 28 और गुणनफल 192, तो छोटी संख्या कौन सी हो गई? क्लियर? देखें कितना आसानी से हो गया, नोट कर लें। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये। अब बताइए, अगर इन दो संख्याओं का वर्गों का योग कितना? 80। वर्गों का योग 80 है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 80 है। बस एक सेकेंड। समझ में आ गई बात? इनके वर्गों का योग कितना है? अंतर का वर्ग। किसका? अंतर का वर्ग, मतलब पहले अंतर का और फिर इसका वर्ग कर। तो ये दिया है 36। मनोज भाई अगर दो चीजें कहीं में मिल जाए, ये मिल जाए ये मिल जाए, और गुणनफल पूछे, क्या पूछे? एक्स वाई पूछे, ठीक है, तो क्या करना है? इसमें से इसको माइनस कर देते हैं और आशा कर दो पक्का वाला आंसर मिलेगा।
तो 10 में से 6 घटे, 4, 7 में से 3 घटे, 4 और बटे 2 और आंसर आ जाएगा 5। क्लियर हो गई बात? ऐसे एक दिन में बस 10 क्वेश्चन होता क्या है लाइफ? कुछ नहीं, चाहो तो बिल्कुल खा जाओ। अब सिलेक्शन ऐसी ही होगी, जब बढ़िया से तैयार हो जाए तो फिर लगाओ जितने लगाना, 50 लगाओ, 100 लगाओ, 200 लगाओ, 500 लगाओ, लेकिन बिल्कुल क्लियर लेके चलो। थोड़ा पढ़ोगे तो अच्छा पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ोगे तो आलस्यम भी मनुष्य नाम शरीर तो मान लीजिए। आलस्य बढ़कर दुनिया में कोई दुश्मन नहीं जानेगा। इसी बात पर इसको देखते हैं। क्या लिखा हुआ? गुणनफल 120 वर्गों का योग 289। ठीक है, अब देखो 120 के ऐसे 2 फैक्टर मिल जाएं जिनका गुणा करें तो 120 हो और वर्ग करके जोड़े तो 289 हो। गुणा करें तो 120 हो, वर्ग करके जोड़े तो 289। अब यहाँ पे 120 गुणा में आना चाहिए, तो कोई ऐसी संख्या हो जो बाद में 0 लाए। तो देखो 8 और 15 ले लो। क्या ले लो? 8, 15, 15 अट्ठे कितना होता? 120। 8 का वर्ग करो, 15 का वर्ग करो तो 64 और 225, 289 होगा कि नहीं होगा? होगा। तो संख्याएं कौन कौन सी मिल गई? तो एक मिल गई 8 और एक मिल गई 15। एक 8 और एक 15, तो 15 और पूछा योग पूछा है, तो बस 8 और 15 को क्या कर देना, तो आंसर आ जाएगा 23। 15 और 8। अब समस्या की फिर ये डायरेक्ट 8, 15 कहां से आ गया? ये भी तो समस्या है। तो क्या करें, 120 के ऐसे फैक्टर कर लिया करो। ऐसे 2 दूनी 4 दूनी 8 और ये 15 का पूरा कर देते, 15 15 8 23, 8 का वर्ग 15 का वर्ग, तो ऐसे फैक्टर करके मैच करा। हाँ समझ में आ गई? चलिए तो नोट कर लेते। चलिए तो 4 क्वेश्चन पूछ लें आपसे। जो 4 क्वेश्चन पूछ लेते हैं आपसे, अच्छा लगे तो। अच्छा, एक क्वेश्चन बताओ, एक छोटा सा टेस्ट था, लाइव एक क्वेश्चन आ गया पेपर में, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20, 2 की पावर 20 और 2 की पावर 20। उसने कहा कि इसका आंसर बताओ। 2 की पावर 20, 2 की पावर 2 की पावर 2 की पावर
और क्या कहा कि हल करके आंसर करो। कैसे करेंगे? हम्म, 4 4 8। देखो सब में 2 की पावर 20 है, तो 2 की पावर 20 को कॉमन ले लेंगे ऐसे। अब सब में भाग देना है, तो इसमें भाग दोगे तो 1 बचेगा। 2 की पावर 20 को 2 की पावर 20 को अगर 2 की पावर 20 से भाग देंगे तो कट के एक, तो यहाँ भी 1 ही बचेगा, यहाँ भी, यहाँ भी ऐसे। तो ये 2 की पावर कितना हो गया? 20, और ये 1 2 3 4, तो 2 की पावर ये तो 20 ही रहेगा, और इसको हम 2 की पावर 2 नहीं लिख सकते, 2 दूनी 4। अगर बेस बराबर हो तो पावर क्या होती है? जुड़ जाती है। धार बराबर हो तो पावर, तो आंसर 2 की पावर 20 और 2 आंसर। कठिन। ये क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, ये पूछते रहेंगे, ये पेपर के क्वेश्चन। हमने कहा ना कि 5 अगर पेपर के पढ़ते हैं तो 5 क्वेश्चन यहाँ पे उसके पढ़ेंगे। हाँ। तुमने कितने पेपर देख लिए अब तक हैं? तो हमारे पास 1950 से पेपर, जब से एसएससी एग्जाम ले रहा था जी। जब हम आप पैदा नहीं हुए थे तब से हम देखते चले कैसे कैसे क्वेश्चन। 1965 में कैसा क्वेश्चन आता था, 1958 में कैसा आता था, हमारे तो बड़े का कलेक्शन है सब। चलिए तो इसी बात पर एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं आपसे। एक क्वेश्चन आया था, x प्लस 1/x बराबर 3, x प्लस 1/x बराबर 3, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5 का मान ऐसे आ गया। ठीक है, तो देखो क्या करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो ये लगा दें, एक्स क्यूब माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस एक्स, यहाँ पे 2 कर दे। क्या कर देना ऐसे। ठीक है, बस x की जगह ये रखना, क्या 3, क्या रखना है 3, तो 3 का क्यूब माइनस 3 × 3, यहाँ पे 3 का स्क्वायर -2, और माइनस जहां जहां एक्स लिखा वहां 3 लिख दो, क्योंकि एक्स इसको माना है। ठीक है, तो 3 3 होती है 27 18, 3 3 9 7, -3 18 7 126 में से 3 घटा दो, 1 2 3 आंसर। जानते हैं ऐसे क्वेश्चन, ये वाले जो क्वेश्चन है ये सेम आते हैं पेपर में, आंसर सही। अगर आप कहीं देने जाओगे, अगर इससे मुलाकात होगी ना, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन मिलेगा, 123 ही आंसर दिखाएगा वहां पे। ये पीसीएस में भी आ चुका क्वेश्चन, तो आजकल ग्रुप डी और पीसीएस सब में आते रहते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ लेते हैं, छोटा सा लिख के पढ़ते रहेंगे, देखते हैं कैसे नहीं बनते आप लोग। एक क्वेश्चन आया, 27 की पावर 27 प्लस 28,
27 की पावर 27 प्लस, पेपर में लिख देते हैं यहाँ पे 27 कर, सेम भी हो जाएगी जैसा आया पेपर में। ओ 28 से भाग दो, क्या बताना है, शेष। बोलो, कोई ऑप्शन नहीं, बिना ऑप्शन से। सिखा तो सभी रखे हैं पहले से, नहीं सिखाए थे, क्या करना, ये क्या है, ये क्या है, इससे कितना कम है, एक कम है, एक कम है, एक बढ़ जाए तो बराबर हो जाएगा, तो बराबर चल गया। तो 27 की पावर 27 प्लस 1 कर देंगे, तो -1 भी करना पड़ेगा, बटे 28 और प्लस 27। अब ये 27 की पावर 27 प्लस 1, इसमें से घट जाएगा, 26 बचेगा और 28 जो प्लस वाले में जितना बचे वही आपका, जितना बचे वही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर, लास्ट क्वेश्चन हो बताएं। चलो, ये तो मैथ है, ये मैथ क्या है कि आराम से पढ़ो, थोड़ा थोड़ा पढ़ो लेकिन क्लियर करते चलो। x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7, ये 6 दिया, पूछ दिया 21, ऐसे x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7 बराबर 6, x की पावर 21 प्लस 1/x की पावर 21 का मान बताएं, बोलो। तो याद रखना, ये जो क्वेश्चन आपने सीख रखे हैं पहले, ये वाले, ऐसे वाले, ऐसे, देखो इसका ये कितना गुना है, 3 गुना। तो इसको जब हल करे थे तो आपने 3 का क्यूब -3 कर दिया था, 3 × 27 में से 9 घटे 18 आंसर आ गया। तो सेम इसी पैटर्न की ये भी है, 7 21, तो यहाँ पे 6 का क्यूब -3 पूरे 6 कर दे, तो 216, 216 में 18 कम कर दो, 6 में से 8 घटे 8, 10 में से 1 घटे 9, 190। क्लियर हो गई बात जी। तो बस ऐसे आपको करते रहना है क्वेश्चन, क्लियर हो गया। बस एक लास्ट क्वेश्चन और बता दें, बताइए 4 की पावर 3 गुणे 8 की पावर 2 गुणे 7 की पावर 2 में अभाज्य गुणनखंड बताओ, में अभाज्य गुणनखंड, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो देखो क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, जैसे 4 की पावर 3 लिखा तो इसको 2 भागों में तो ऐसे, 8 को भी कितने भाग, 1 2 3 भाग, 2 पूरे 2 पूरे 2 2 सब में रहेगा, और 7 टूटेगा नहीं, 7 तो 7 ही रहेगा, बल्कि 7 को 7 की पावर 2 ही रखो। अब ये जितनी पावर
सबको जोड़ दो। 3 3 6 2 8 2 10 2 12 और 2 3 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो आंसर आ जाएगा। ऐसे करना। क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप इनको तैयार करें। ठीक है, चलें आप। तो इस तरह आप इनको देखिए, ये जो ऑनलाइन क्लास है केवल 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे में आपको जो भी मैटर, जैसे 10 क्वेश्चन मैथ के हो गए, शुरुआत आपने मैथ से करी, चैप्टर भी आराम से पढ़ाया आपने, टेस्ट भी इस तरह से क्वेश्चन करते रहेंगे अलग अलग डिजाइन में, सारे सॉल्व करा डालेंगे। यूपी पुलिस, यूपीएसआई, सब कुछ धीरे धीरे करके खत्म कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा रीजनिंग भी करते चले ऐसे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा, नॉलेज, नॉलेज को नंबर में लिखा गया, इसमें तो देखो ये 11 नंबर है, तो एक और एक मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, 2। ये 14 नंबर, 4 और 1, ये 15 नंबर, 5 और 1, ये 23 नंबर, 3 और 2 5, ये 12 नंबर, तो 2 1 3, ये 5 का 5 ही है, 4 का 4, 7 का 7 और 4 का 4, 7 7 5, जो कहते हो। तो जो सिंगल नंबर हो जो कहते हो रखना, जो डबल उनको जोड़ देना। तो देखो जी का 7, ई का 5, और ये 14 हुआ तो 4 और 1 5 5, ये 5 ही रहेगा। और ये 18 होता है तो 8 और 1 9 9, एक का 1 ही रहेगा। ये 12 होता है तो 2 और 1 आंसर आ गया। क्लियर हो गई बात? इसी तरह से अगर कहीं भी कोई वर्ड लिखा हो और उसका टोटल नंबर लिखो, तो इसका मतलब ये योग लिखा है इसका, ये भी इसका योग लिखा है। अगर इस तरह से नंबर तो जोड़ लेते हैं, 8 प्लस 1 प्लस 18 प्लस 18 प्लस 25, जोड़ देते हैं। 8 1 9, 18 9 27, 27 18 45 और 25, कितना 70, आंसर आ गया 70। ऐसे तो देखो, अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में 90+% करना, तो 2 काम करने हैं। ये 5 पढ़ा चेक कर, घर में कोई भी 100 पेपर ले लो, क्या ले लो, 100 पेपर, उसको ऐसे खोलो 20 से, कोई भी 5 क्वेश्चन करो, तो 5 ये 5 ये, बस हाँ 5 ये और 5 ये, तो 5 ये और 5 ये 10 हो गए, तो 5 और 5 10 करने। यहां देखो, प्रताप पी, पी होता है 16 नंबर, आर 18 नंबर, ए 01, टी 20 और ए 01, तो यहां पर इसका 14 ही लिख देंगे। जहां पे सिंगल है इसके पहले 0 लगाते हैं, 22 09 और ये 14 ऐसे। ठीक है, आ रहे हैं? थोड़ी देर एग्जामिनेशन, ये 125 है तो योग रखा हुआ है, योग, तो 8 प्लस 1
प्लस 18 प्लस 4 प्लस 23 प्लस 15 18 और प्लस 11 जोड़ देंगे, जो आंसर आ जाए वो आपका आंसर होगा। ठीक है, आ रहे हैं। तो इस तरह से ये 5 क्वेश्चन रीजनिंग के। तो 5 + 5 बहुत आराम से क्लासों को लेके चलते हैं और इसी ऑनलाइन क्लास में 100% सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश। अब देखिए, इसी ऑनलाइन क्लास में आपने मैथ पढ़ा, रीजनिंग भी पढ़ी। हमें डेली 4-5 क्वेश्चन यूपी जीके के भी पढ़ने पड़ेंगे, ज्यादा नहीं, बहुत टाइम है। तो अगर 5-5 भी करते हैं तो 1 महीने में 150 क्वेश्चन बनता है। तो उत्तर प्रदेश जीके, यहाँ पे 4 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बताइए। नंबर 1, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? गोंड। उत्तर प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति खरवास। और अगर तीसरी की बात करें तो थारू। अब केवल एक जनजाति की बात करते हैं, किसकी? थारू की। तो इससे तो 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक तो ये कहाँ पाई जाती है, तो ये गोरखपुर के तराई इलाके में। दूसरा क्वेश्चन आता है कि किस वंश से संबंधित है, ये किरात वंश से संबंधित है। तीसरा क्वेश्चन आता है कि इनका भोजन मेन क्या है, क्या मेन खाते हैं खाना, इनका मेन खाना है। एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि कौन सा पर्व ये शोक के रूप में मनाते हैं, तो यहां से ये दीपावली। और इनमें विवाह कैसा प्रचलित है, तो ये है बदला विवाह। तो इस तरह से आप अगर 4-4 5-5 क्वेश्चन डेली तैयार करते रहे रेगुलर, तो टाइम भी नहीं लगेगा, पता भी नहीं चलेगा। अब इनको जैसे याद नहीं कर, आपने एक छोटी सी कॉपी बना ली, आपने केवल लिख लिया, बस छोड़ो, अगले दिन फिर ये क्लास होगी। तो जब अगले दिन लिखो तो इनको पढ़ लो एक बार, फिर 5 लिख लो, फिर अगले दिन फिर